बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑर्गेन डायग्राम सबसे पहले एक फ्रेंच मैथमेटिशियन था जिसका नाम ऑर्गेन था। उसने इनके बारे में बताया तो इसी वजह से इन डायग्राम्स का जो नाम है उसके नाम पे ऑर्गेन डायग्राम रखा गया। बेसिकली तो ये जिस तरह हम ज्योमेट्री में पढ़ते हैं लोसाई, ये लोकस ऑफ अ पॉइंट सर्कल है, स्ट्रेट लाइन है या राइट बाइसेक्टर है, इसी तरह ये लोकस ही है, ये एक कम्प्लेक्स नंबर का लोकस है, रास्ता है कि वो कहाँ कहाँ से गुज़रता है। तो सबसे पहले हम सर्कल के बारे में बात करेंगे कि सर्कल क्या है। सेट ऑफ पॉइंट्स हैं जो एक जिनका एक फ़िक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट होता है। तो कम्प्लेक्स नंबर में हम जब एक सर्कल को रिप्रेजेंट करते हैं तो बेसिकली इसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो ये है कि z में से z माइनस जी नॉट और इनका जो मॉडुलस इज इक्वल टू r लिखते हैं या आप कोई भी नंबर k लिख दें तो ये इसका रेडियस होता है। तो जैसे ये हमारा एक सर्कल है, अगर ये हमारा जो सर्कल है वो ओरिजिन में से पास होता है, लेट्स सपोज ये हमारा ओरिजिन है, तो हमारा जो सर्कल है इसको हम लिखेंगे z माइनस जी नॉट, क्योंकि जी नॉट का मतलब है कि इसका x और y कोऑर्डिनेट जो है वो ज़ीरो है। तो ये इसका k जो है वो इसका हो जाएगा रेडियस हो जाएगा। और लेकिन अगर कोई सर्कल जो है वो ओरिजिन पे नहीं है, ठीक है, तो उस सूरत में इसका जो उस सर्कल का जो सेंटर है वो चेंज होगा। हम एक एग्जांपल देखते हैं। ये उसकी जनरल इक्वेशन होगी सर्कल की कि हम उसको इस तरह जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, एग्जांपल ये है कि ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हम देख रहे हैं कि हमारी जो इक्वेशन थी वो थी z माइनस जी नॉट। अच्छा, तो जहाँ हम फिर इसको उसी फॉर्म में लेके चलते हैं, जैसे ये है हमारे पास एक्चुअल और ये हमने उसको z माइनस और ये जी नॉट वाली फॉर्म में ले आए। तो बेसिकली ये जो है ये हमारा सेंटर होता है, ये हमारा सेंटर था जब ओरिजिन था। अब हमारा जो सेंटर है उसका जो x कोऑर्डिनेट है वो 3 है और उसका जो y कोऑर्डिनेट है वो -5 है। तो ये फ़र्क होगा। इट मीन्स कि अगर हमें जस्ट जूम लिखा हुआ मिले तो ये भी हम इसको एक कंसिडर करेंगे कि ये एक सर्कल की इक्वेशन है, क्योंकि जी नॉट जो है वो ज़ीरो है। तो बहरहाल हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं कि ये हमारी जो इक्वेशन है इसमें हमारा जो सर्कल है उसका सेंटर x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू -5 पे है। तो हम उसको लोकेट करने की कोशिश करते हैं और ये देखें जी, तो हो गया ना हमारा सेंटर और ये हमारा जो है वो रेडियस है 4। अच्छा, तो हम इसको लोकेट करने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज हमारा 1 2 3 और नीचे को -5 1 2 3 4 5, ये हमारा जो है वो सेंटर बनता है सर्कल का जो हमने ड्रा करना है और उसका जो रेडियस है वो है 4। तो रेडियस हर तरफ को ही 4 होता है, 1 2 3 4। तो ये वो पॉइंट है जहाँ से 1 2 3 4 और ये रेडियस 1 2 3 4 और 1 2 3 4। तो इन पॉइंट्स में से हमारा जो सर्कल है वो गुजरेगा और इसका जो सेंटर है वो 3 और -5 होगा और इसका जो रेडियस है वो 4 होगा। मैं एक रफली एक बनाने की कोशिश करता हूँ, वैसा तो नहीं बनेगा जैसा सर्कल होता है, और ये कुछ इस तरह का हमारा जो सर्कल है वो ड्रा हो जाएगा। अगर आपको किसी सर्कल का सिर्फ रियल पार्ट दिया हुआ, जैसे जहाँ पे लिखा है रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू k, तो उसका लोसाई क्या होगा, उसका जो या उसकी आप कह लें कि ज्योमेट्री क्या होगी, उसकी शेप जो है वो
क्या होगी। तो जी बिल्कुल उस तरह ही है जैसे हम एक्स वाई प्लेन में हमें सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट दिया हुआ हो तो उसकी जो इक्वेशन है वो एक लाइन होती है जो वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो इसी तरह अगर हमें एक रियल पार्ट दे दिया है तो वो इमेजिनरी एक्सिस के पैरेलल लाइन होगी और उसकी वो कहाँ पे ड्रा होगी जो हमें पॉइंट दिया है। हम अभी देखते हैं कि ये हमें एक रियल पार्ट दिया है जो इज इक्वल टू -5 है। तो अगर हम इसकी लाइन ड्रा करें ग्राफ के ऊपर तो वो -5 पर ड्रा होगी और इमेजिनरी एक्सिस के पैरेलल होगी। ये देखें, ये हमारा ओरिजिन है और ये हमारी जो है वो लाइन है x इज इक्वल टू -5 पे ड्रा हुई है। अगर हमें किसी कम्प्लेक्स नंबर का सिर्फ इमेजिनरी पार्ट दिया हो तो ये भी बिल्कुल उस तरह ही होगा। तो इसकी जो लाइन है वो रियल एक्सिस के पैरेलल होगी और जो नंबर हमें दिया होगा ये वहाँ पे ड्रा होगी। ये देखें जहाँ पे हमें इस एग्ज़ाम्पल में इमेजिनरी पार्ट जो है वो 3 के इक्वल है। तो अब जब हम इस लाइन को ड्रा करेंगे तो ये हमने इसको ड्रा करना है। ये है हमारा ओरिजिन और ये वो हमारी लाइन है इमेजिनरी एक्सिस पे और रियल एक्सिस के जे पैरेलल है। अगर आपका जो लोकस ऑफ अ पॉइंट आप एक ड्रा कर रहे हैं, ये कम्प्लेक्स नंबर का लोकस ड्रा कर रहे हैं और उसका जो डिस्टेंस है वो किसी पॉइंट ए से और किसी पॉइंट बी से एक जैसा रहता है। तो ये बिल्कुल उस तरह ही है जैसे आप दो पॉइंट्स के बीच में से एक राइट बाइसेक्टर खींचते हैं और उस राइट बाइसेक्टर पर कोई भी पॉइंट जो है उसका दोनों से डिस्टेंस जो है वो एक जैसा ही रहता है। आप कोई भी पॉइंट उसके ऊपर जो है वो सिलेक्ट करें। हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। ये हमारी एग्ज़ाम्पल है। हमारे पास ये इक्वेशन है यानी जी का जो इस पॉइंट से डिस्टेंस है और इस पॉइंट से डिस्टेंस है वो इक्वल है। अच्छा, तो हम ऐसे करते हैं कि हम इसको पहले उस फॉर्म में ले आते हैं जी माइनस ए वाली फॉर्म में। तो ये हो जाएगा, ये माइनस कॉमन आ जाएगी और ये जो है वो 1 प्लस आयोटा हो जाएगा। और इसी तरह जहाँ से जब हम बाहर माइनस लगाएंगे तो ये -1 और माइनस आयोटा हो जाएगा। तो जब हम इसको ड्रा करेंगे तो ये हमारा 1 प्लस आयोटा और ये हमारा 1 माइनस आयोटा और ये जो है वो हमारा राइट बाइसेक्टर है जिसने इन दोनों को डिवाइड भी किया इक्वली और इनके साथ 90 डिग्री का एंगल भी बना रहा है। और इस राइट बाइसेक्टर के ऊपर आप कोई भी पॉइंट लेंगे तो इसका दोनों पॉइंट्स के साथ जो डिस्टेंस है वो सेम होगा। तो ये हमारी जो इक्वेशन है वो राइट बाइसेक्टर की इक्वेशन है। तो हम सम अप करते हैं अपनी बात को कि आर्गन डायग्राम्स में ये बिल्कुल 2 डायमेंशनल प्लेन्स की तरह एक्ट करती हैं। कम्प्लेक्स नंबर जो है हम उसको जस्ट जिस तरह हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्स और वाई प्लेन में डायग्राम्स को ड्रा करते हैं तो बिल्कुल हम कम्प्लेक्स नंबर्स को भी उसी तरह डील करेंगे।